हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज द वोल्टेज ऑफ एन एसी सोर्स वेरीज विद टाइम अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन V is equal to 100 sin 100 pi t cos 100 pi t, where t is in second and V is in volt. Then option first, the peak voltage of the source is 100 volt. Option second, the peak voltage of the source is 100 by root 2 volt. Option third, the peak voltage of the source is 50 volt. And the option D, the frequency of the source is 50 hertz. तो इस क्वेश्चन के अंदर हमसे बुलाया गया है कि जो वोल्टेज है उसके लिए एक इक्वेशन दी है, ऐसी सोर्स की जो वोल्टेज है उस इक्वेशन के अकॉर्डिंग वेरी कर रही है. तो हमें इसकी पीक वोल्टेज एंड फ्रीक्वेंसी जो है वो फाइंड आउट करनी है एंड करेक्ट ऑप्शन जो है वो हमें चूज करना है. तो बात करते हैं की कंसेप्ट की. की कंसेप्ट की यदि बात करें तो की कंसेप्ट क्या रहेगा इस क्वेश्चन के लिए. की कंसेप्ट हमारे पास ये रहने वाला है कि जो एसी सोर्स है उसकी वोल्टेज किस प्रकार से वेरी करती है वो हम देख लेते हैं. वोल्टेज ऑफ एन एसी सोर्स. एसी सोर्स, तो ये जो वोल्टेज होती है यानी कि इंस्टेंटेनियस वोल्टेज की यदि मैं बात करूं तो ये हमारे पास क्या होगा V. तो ये वैल्यू रहती है V नोट साइन ओमेगा टी प्लस फाई. साइन ओमेगा टी प्लस फाई. तो यहाँ पे जो V है ये हमारे पास क्या है, इंस्टेंटेनियस वोल्टेज. एंड जो V नोट है ये हमारे पास क्या है, पीक वोल्टेज है. पीक वोल्टेज. तो हमारे पास यदि कोई भी इक्वेशन दी गई है तो उस इक्वेशन को हम इस फॉर्म में चेंज करेंगे एंड इस इक्वेशन से जैसे ही हम कंपैरिजन करेंगे तो हमारे पास जो आंसर है वो आ जाएगा. एक तो हमारा ये की कंसेप्ट हो जाएगा. सेकंड की कंसेप्ट हमारे पास क्या रहेगा कि जो की कंसेप्ट होगा हम यहाँ से ओमेगा किस प्रकार से फाइंड आउट कर सकते हैं. जो ओमेगा है एंगुलर फ्रीक्वेंसी, उसकी वैल्यू होती है हमारे पास 2 पाई एफ. एफ हमारे पास क्या है, फ्रीक्वेंसी. एफ हमारे पास रहती है फ्रीक्वेंसी. तो जैसे ही हम इस इक्वेशन से तुलना करेंगे तो सारी चीजें हमारे पास क्लियर हो जाएंगी और हम जो वैल्यू चाहिए हमें वो फाइंड आउट कर सकते हैं. तो बात करते हैं सॉल्यूशन की एंड देखेंगे कि इस इक्वेशन को किस प्रकार से हम इस फॉर्म में चेंज करेंगे. सॉल्यूशन की यदि बात की जाए तो सॉल्यूशन हमारे पास क्या रहने वाला है इस क्वेश्चन के लिए. हमारे पास इक्वेशन जो हमें क्वेश्चन के अंदर दे रखी है वो क्या इक्वेशन है, ये है हमारे पास V इज इक्वल टू 100 साइन 100 पाई टी प्लस नहीं है, डायरेक्ट क्या है, कोस 100 पाई टी. ये हमें इक्वेशन दे रखी है और हमें इस इक्वेशन को इस फॉर्म में चेंज करना है. V इज इक्वल टू V नोट साइन ओमेगा टी प्लस फाई. तो हमारे पास यहाँ पे एक फॉर्मूला होता है साइन 2 थीटा का. साइन 2 थीटा जो है इसकी वैल्यू हमारे पास रहती है 2 साइन थीटा कोस थीटा. 2 साइन थीटा कोस थीटा, ये वैल्यू रहती है साइन 2 थीटा की. अब यदि मैं इसको थोड़ा सा चेंज करके इक्वेशन को लिखता हूं 50 इंटू 2 साइन 100 पाई टी कोस 100 पाई टी. तो ये जो पोर्शन है मेरा ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा. तो ये साइन 2 थीटा को रिप्रेजेंट कर रहा है तो इसकी जगह मैं साइन 2 थीटा लिख सकता हूं. तो जैसे ही मैं यहाँ पे साइन 2 थीटा लिखूंगा तो ये मेरे पास 50 और इसको मैं क्या लिख रहा हूं, साइन 2 थीटा. और यहां से जो थीटा की वैल्यू है वो हमारे पास कितनी है, थीटा की वैल्यू है हमारे पास 100 पाई टी. तो जब इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, 200 पाई टी. ये हमारे पास आएगी V की वैल्यू. ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, V की. अब जो हमारे पास ओरिजिनल कंपैरिजन करने के लिए जो इक्वेशन है वो क्या है, V नोट साइन ओमेगा टी. तो यहाँ से जो V नोट की वैल्यू है वो पीक वोल्टेज को रिप्रेजेंट करेगी. तो V नोट इस इक्वेशन से जब कंपैरिजन करेंगे तो यहाँ पे क्या आ रहा है, 50 वोल्ट.
तो हमारे पास जो पीक वोल्टेज आएगा वो कितना आ जाएगा, पीक वोल्टेज आएगा हमारे पास 50 वोल्ट। एंड सेकेंडली जो फ्रीक्वेंसी है वो हमारे पास क्या आ जाएगी, ओमेगा की वैल्यू रहती है 2 पाई एफ। एंड इस इक्वेशन से यदि देखें तो ओमेगा की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 200 पाई, 200 पाई। तो यहाँ से जो एफ निकल के आएगा वो हमारे पास कितना आ जाएगा, 100 हर्ट्ज। एफ फ्रीक्वेंसी कितनी आ जाएगी, 100 हर्ट्ज। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ से करेक्ट हो जाएगा, जो ऑप्शन सी है हमारा वो करेक्ट हो जाएगा। पीक वोल्टेज ऑफ द सोर्स इज 50 वोल्ट और फ्रीक्वेंसी हमारी क्या आ रही है, 100 हर्ट्ज आ रही है, ना कि 50 हर्ट्ज। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। तो सी ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। सो ऑप्शन सी इज द फाइनल आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट